टीआर में 3 चांस देने की बात 7वें चरण की नियमावली में कही गई थी, जो शिक्षा विभाग द्वारा जारी हुआ था। लेकिन इसकी गिनती किस प्रकार होगी, इस बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। इस कारण बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं कि आखिर गिनती किस प्रकार होगी 3 चांस की, और सिर्फ 3 चांस ही क्यों। बीपीएससी टीआरई 1 के तुरंत बाद टीआरई 2 आयोजित हुई, जिस कारण लाखों अभ्यर्थी परेशानी में रहे, क्योंकि इतनी हड़बड़ी में ये दोनों परीक्षा हुई और इस कारण हजारों लाखों अभ्यर्थी काफी परेशान हो गए। और इससे पहले नियोजन इकाई से बहाली होती थी और अचानक से इसी साल मई जून में यह फैसला लिया गया कि बीपीएससी से शिक्षक भर्ती होगी और सिर्फ 3 चांस दिया जाएगा। तो ये तो कहीं ना कहीं बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक तरह से अन्याय है। अगर यही बात आप 2 साल पहले बताए हुए रहते तब ऐसा करते तो अलग बात थी, लेकिन एक तो आप अचानक से नियमावली लाए, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ। बीपीएससी से परीक्षा करवा रहे तो स्वागत है, बीपीएससी से परीक्षा कराने का स्वागत है, लेकिन सिर्फ 3 चांस क्यों। बीपीएससी सिविल सेवा, उसमें चांस की कोई बात नहीं है। अधिकतम उम्र सीमा जब तक है तब तक अभ्यर्थी एग्जाम दे सकते हैं, तो फिर शिक्षक भर्ती में 3 चांस ही क्यों। बीएड डीएलएड कोर्स करने में 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च होते हैं, उसके बाद सीटेट एसटीईटी लोग पास करते हैं। तो ये सब जो पास करते हैं तो सिर्फ शिक्षक बनने के लिए सब करते हैं। अगर बीएड डीएलएड सीटेट एसटीईटी पास करने के बाद अगर उनको मौका ना मिले, सिर्फ 3 चांस दिया जाए, तो क्या करेंगे बाद में? क्या दरोगा और सिपाही की तैयारी करेंगे? बीएड डीएलएड और सीटेट हो या एसटीईटी हो, ये शिक्षक बनने के लिए ये लोग पास करते हैं, तो सिर्फ 3 चांस क्यों। इतना पैसा लगाकर गरीब मेधावी बच्चे बीएड डीएलएड करते हैं और सिर्फ 3 चांस क्यों। जब सिविल सेवा में आप चांस की कोई बाध्यता नहीं रखे हैं, तो शिक्षक भर्ती में भी 3 चांस की बाध्यता को हटाइए और जब तक अधिकतम उम्र सीमा अभ्यर्थियों की रहे तब तक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया जाए, ये हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, नहीं तो फिर बिहार के जो लाखों शिक्षक अभ्यर्थी है उनके साथ अन्याय होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआर